लड़कियों की ड्रेसिंग थी, क्या जजमेंटल हुए थे? मैं शायद जजमेंटल नहीं हुआ था। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी मैं बाहर पढ़ा है, बाहर लिखा है, मतलब इंग्लैंड रहा हूँ, दुबई रहा हूँ और फिर ट्रैवलिंग करता रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि बहुत चीज़ें दुनिया में ज़िंदगी में देख ली हैं। ठीक है। तो और जो जैसी चीज़ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं खुद भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर रहा हूँ, तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि आधे से ज़्यादा टाइम शर्टलेस घूमना है ओके, आपने। ठीक है ना। मैं अपने शूट्स करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो वो आपको ऐसी शूट्स मिल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर वो कोई ऐसा चीज़ वहाँ पहने हुए भी थे एट दैट टाइम, तो मैंने उस चीज़ को फोकस ही नहीं किया। लेकिन आगे बढ़ के हमने शो में देखा कि आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी। हाँ। आपने बतूल को बोला कि आप उसको आपको पसंद नहीं आ रहा जो वो पहन रही हैं, जो वो स्टाइल कर रही हैं, जबकि आपको पता था कि शो में तो यही होने वाला है, इसी तरह की ड्रेसिंग होगी, इसी तरह की स्टाइलिंग होगी। तो इस तरह एकदम आप चेंज क्यों हो गए, पॉसेसिव हो गए उनके लिए? मैं बताता हूँ आपको कि जब हम गए जी, तो जो वो पहनी थी मैंने कोई जजमेंट पास नहीं की। हाँ, उस वक्त और नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही मैंने आगे आने वाली भी 10-15 एपिसोड्स तक जी, कोई भी ऐसी बात नहीं की। ठीक है। तो जो पहन रही थी ओके था। हाँ। द मोमेंट हमारा टीजर आता है, द मोमेंट हमारी पहली एपिसोड आती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बैकलैश जो आता है, जिसकी बेसिस पे सारे घरों से कॉल्स आती हैं, सारी जगहों से कॉल्स आती हैं अच्छा। कि पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और जो बैकलैश आ रहा है वो ज़्यादातर बैकलैश जो आ रहा है वो कपड़ों पे आ रहा है। जी, लड़कियों पे बात हो रही है। जी बिल्कुल। जब लड़कियों पे बात शुरू हुई तो उस वक्त तक मैं अपने पार्टनर से कनेक्ट हो चुका था। ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल कंसर्न था कि देखो, तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर इन कैमरों के सामने इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करो, जो चीज़ कल को तुम्हारी अगर कोई मीम बन गई, जिस तरह से स्टार्टिंग के अंदर ही फातिमा के कपड़ों के ऊपर मीम बन गई जी बिल्कुल, और टिकटॉक पे आ गई थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा तुम्हारी कोई मीम बन गई और टिकटॉक पे आ गई, तो मैंने कहा तुम्हारी पर्सनल जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। शलवार कमीज पहनी हुई हो, ये चीजें कर रही हो, तो तुम वो नहीं करो क्योंकि ये वाला सारा कंटेंट पूरी जिंदगी यहाँ पड़ा रहे। बिल्कुल ऐसे है। तो अगर ये कंसर्न मुझे मिसोजिनिस्ट बनाता है और मुझे अगर ये कंसर्न मुझे नार्सिसिस्ट बनाता है तो ठीक है। लेकिन कहीं किसी पॉइंट पे तो आप हर हाल में औरत को जो है सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि उसकी जिंदगी है, वो जो मर्जी करे, लोग कोई नहीं होते कुछ कहने वाले। मैंने ये भी कहा, बतूल तो आपकी पार्टनर थी। मैंने ये भी कहा जी, क्योंकि मैंने ये कहा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता पर्सनली कि तुम्हारी रिस्पेक्ट में थोड़ी सी, लेकिन वो तो रिकॉर्ड हो चुका था ना शिराज, आपको तो फर्स्ट ब्लिंक में ही पता था कि शो में क्या होने वाला है। नहीं तो शो में होने वाला है, मगर ये थोड़ी पता था कि शो के ऊपर इतना बड़ा बैकलैश पाकिस्तान से आ आप जाएगा। पाकिस्तानी लोगों को जानते हैं, आप हमारे कल्चर को जानते हैं। जानते तो बहुत कुछ है हम लोग, मगर जिस तरह से हम बाकी भी जो चल रहे होते हैं यहाँ पे, जो हमारे डिफरेंट ड्रामाज आते हैं, ड्रामाज में भी आजकल मैक्सी पहनना, वो चीजें करना, उसके नीचे वो लेगिंग्स पहन लेती हैं बस, यहाँ तक कि फ्रॉक वो भी पहन लेती, नीचे लेगिंग्स पहन लेती हैं, है ना। तो वो चीज एक्सेप्टेबल होती है। बतूल या किसी भी लड़की की आपसे शादी होती है तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे इस तरह की ड्रेसिंग करना? अगर वो मेरे साथ है और वो कैमरे ऑन कैमरा, तो वो आपके साथ ही थी ना। ऑन कैमरा तो लोग तो उसकी वीडियोस नहीं बना रहे ना। ओके, वो कैमरे के ऊपर तो कोई उसके पास आके उसकी कोई वो चीज ऐसी चीज नहीं डाल देंगे कि अल्लाह ना करे उसकी कोई बॉडी का पार्ट यहाँ तक नजर आ रहा है और वो फिर कैमरे में चली जाए और वो उसकी मीम बन जाए, जिस पे लोग इतनी गंदी गंदी गालियां यूज कर रहे हैं। एक बंदा है जो कि बहुत ही पंजाब साइड का है, शायद वो गाँव देहात साइड का है, वो गंदी गंदी वीडियो, गंदी गंदी गालियां। तो ये कंसर्न देखिए, जब ट्रेलर आया था तभी हमें पता था कि इस शो में क्या होने वाला है, मीम्स बनेंगी, लोग गालियां देंगे, लोग अपना फीडबैक देंगे, आप नहीं रोक सकते। तो देखिए, हमें तो ट्रेलर के ऊपर ही सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी जी। तो हमें ट्रेलर मिला, ट्रेलर के बाद घरों से कॉल, फिर जब शो स्टार्ट हुआ हम वहाँ मौजूद थे, ठीक है। तो जितना एज अ, क्योंकि मैं कनेक्टेड था, ठीक है, मैं जेन्युइनली कनेक्टेड था, मतलब आप इमोशनली अटैच था, ठीक है। इसीलिए मैं अपने पार्टनर का ख्याल रख रहा था। अगर बाकी लोग अटैच नहीं थे तो ये उनका मसला था, ठीक है, ये मेरा मसला। और अगर मुझसे आयशा उमर ने पूछा भी कि शिराज, आप कोई मुझसे पूछेगा शिराज तुम्हें लड़की कैसे अच्छी लगती है ना, तो मैं कहूँगा मुझे लड़की अच्छी लगती है जो खूबसूरत सा पटियाला शलवार कमीज पहनी हुई हो, चूड़ीदार पजामा पहनी हुई हो। यहाँ भी वैसे ना मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है कुछ चीजों में। मेरी बात सुने, अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगती है आपको, मेरी बात सुने। वो जो पहनना चाहती है, आपने छोटे कपड़ों में पसंद किया। अगेन मैंने कहा ना कि मैंने छोटे कपड़ों में ही पसंद किया और मुझे इससे कोई एतराज नहीं क्योंकि वो उसकी चॉइस है जी। मैंने कहा मुझसे अगर कोई मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा कि आपको क्या पसंद है जी, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता सकता हूं। लेकिन आपने उनको रोका भी उन कपड़ों पे? रोका सिर्फ इस वजह से कि शो के अंदर जो मीम फातिमा की बन के बाहर आ गई थी, तो वो देखने के बाद मैंने कहा कि प्लीज ये चीज क्या उन्होंने आपकी बात मानी? शुरुआत में वो चीजें क्लैश पे गई, ठीक है, फड्डे पे भी गई, मगर एक सेमीफाइनल के अंदर बतूल ने आयशा उमर के सामने इस चीज को कन्फेस किया
शिराज का जो चीज़ें थी बताने के जो रीजंस थे वो मुझे समझ में आए। ठीक है। और फिर मैंने अब उस चीज़ के ऊपर हम लोग एक चीज़ पे बैठ गए कि मैं क्या चीज़ कहाँ तक पहनूं। ठीक है। उसके बाद भी बतूल तो मैंने सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट की, बतूल सिर्फ और सिर्फ अपने जो तुम्हारी नीज हैं इससे नीचे पहनो। अच्छा, ठीक है, नीज के नीचे भी टांग है, ऊपर भी टांग है। हाँ, तो क्या लॉजिक है, यहाँ तक पहने या इसका रीजन ये था कि जब आप सोफे पे बैठते हैं जी, तो ऑलरेडी जो चीज नीज से ऊपर होती है तो वो और खिंच के ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, तो फिर हमारे कैमरेज इधर से भी हैं, उधर से भी हैं, हर जगह से हैं। तो अल्लाह ना करे कोई गलत एंगल से कैमरा किसी चीज को कैप्चर कर ले और फिर वही कैप्चर कोई मीम बनाने वाला कैप्चर मतलब आप सिर्फ कंसर्न थे इज्जत के लिए, सिर्फ कंसर्न इज्जत के लिए, सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन। ठीक है, बस। तो इसके अलावा आपकी बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हुई और आप रोए भी, जोर जोर से रोए बतूल के लिए। वो क्या था? वो ये था कि मुझे जब वो अपसेट होती थी, हाँ जी, तो शायद मैं इमोशनली अटैच था उससे। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि, और मेरे पास उसके अलावा कोई था नहीं वहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हर बंदा एक फेज से गुजर रहा था। अगर मेरी तबीयत खराब हो रही है तो बतूल वॉज देयर। अगर मेरी कोई चीज भी हो रही है ऑफ स्क्रीन भी, तो मुझे भूख लगती है और अगर खाना टर्किश खाना अच्छा नहीं आया है तो बतूल बिल्कुल तैयार हालत के अंदर मेरे लिए पराठे बनाती थी। मतलब वो केयर कर रही थी। तो वो मेरे साथ जब इस तरह खड़ी हुई थी तो मुझे उसका एक, जब वो रोती भी थी ना या परेशान होती थी तो मैं उसके पीछे पीछे भागता था। अरे ओके, हाँ, आप अटैच हो गए थे। मैं अटैच हो गया था उससे कि भाई मैं उसके पीछे पीछे भागता था, अच्छा खत्म करते हैं, बात को खत्म करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक तरफ आप उनके लिए बहुत रोए और दूसरी तरफ आपने कहा ईगो में मैं अपनी बाप की भी नहीं सुनता। ये क्या था? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ये ऐसा था कि मैं बतूल को शुरू दिन से लेके आखिर तक एक ही चीज़ को रिक्वेस्ट करता रहा, और जिन लोगों ने शो देखा है वो ये बात मानेंगे कि शिराज हमेशा बैठ के बात करता है। शिराज चीखता नहीं है, शिराज कभी भी लाउड नहीं करता। और उस दिन की जो कंडीशंस थी वो कुछ ऐसी थी कि शायद तूबा ने भी अपनी लाइफ में बताई थी एक चीज़ अपने पॉडकास्ट में कि एक हमारा कंटेस्टेंट ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसको बाकायदा हमें कट कर दिया गया क्योंकि उसकी सांस नहीं आ रही थी। वो एकदम से उसका, हाँ, इट वाज मी। ठीक है ना, क्योंकि बतूल से मेरी पूरे दिन से बात नहीं हो रही थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और एट सर्टेन टाइम जब मैं रात के शूट पर आया तो मैं कोलैप्स कर गया। रीजन वाज बतूल। रीजन वॉज के मैं बिल्कुल कब तक मैं ऐसे बैठा रहूं, और मुझे एंग्जाइटीज हो गई। ठीक है ना, कि बंदा बात ही नहीं कर रहा, मुझसे खत्म कर लो, इशू क्या खत्म कर लेते हैं यार, चैप्टर क्लोज करते हैं। और जब मेरी तबीयत खराब हुई उस वक्त भी पूरा कट हो गया, डॉक्टर आ गए, चीज़ें आ गई, सब हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर लो था, मेरी हार्ट बीट लो हो गई थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। अब कुछ हुआ वहाँ पे, सब लोग मेरे पास आए बट बतूल वो स्टैंडिंग फार अवे। तो लोगों को ये नहीं पता ना कि वो जो गुस्सा था, जो मैं रिटेलिएट हुआ इतना ज्यादा, और जब मैं दोबारा वापस कट हुआ, शो हम वापस गए, तो मैंने टेबल पे बैठ के मैं ये बात भी बोल रहा था। ठीक है, कि बतूल मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ आज तुम्हारी जिंदगी में। मतलब वो आपके पास नहीं आई? वो नहीं आई थी मेरे पास, और फिर वो बाद में आई जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो उसे मैंने टेबल पे बैठ के ये बात बोली, तो वो फिर दोबारा मैं दिखाया कि मैं स्टेयरकेस पे बैठा हुआ, दोबारा से कन्वर्सेशन करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर उसने एक और बात कही, कोई दूसरी बात पकड़ के एकदम खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया कि तुम सुनो तो सही बात को यार, है ना।